सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नंबर निंजास। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वेस्ट बंगाल बोर्ड ने क्लास 11 और क्लास 12 के सिलेबस को 4 सेमेस्टर्स में डिवाइड कर दिया है। क्लास 11 में सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 एंड क्लास 12 में सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4। तो मैं हिमांशु शर्मा नंबर निंजास के थ्रू आपके लिए लाने जा रहा हूं एक ऐसी प्लेलिस्ट जिसमें हम हर एक सेमेस्टर्स के सिलेबस को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही इजी वे में समझेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस एग्जाम पहले मॉक टेस्ट भी सॉल्व करवाऊंगा आपको, ताकि आप बहुत ही अच्छे से अपने एग्जाम को क्रैक करें। तो हमारी प्लेलिस्ट की पहली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है सेमेस्टर 1 क्लास 11 का, और साथ ही साथ उसका सिलेबस। तो देखिएगा, सेमेस्टर 1 में आपके पास 40 एमसीक्यू होंगे। एक सेकंड। सेमेस्टर 1 में आपके पास 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होने वाला है और यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। देखिए, मैथ्स का ये सिलेबस है। फर्स्ट चैप्टर है सेट्स, जिससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, माने 4 एमसीक्यू आते हैं। सेकंड रिलेशन, थर्ड फंक्शन, इन दोनों चैप्टर से मिला के 4 एमसीक्यू पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्लास 10 में आपको ट्रिगो का आइडिया था। आपने क्लास 10 में ट्रिगो के स्टैंडर्ड एंगल्स के बारे में पढ़ा था, जो कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्लास 11 में हम पढ़ने वाले हैं ट्रिगो के जो बाकी एंगल्स हैं। जैसे कोई भी एंगल आप ले लीजिए, 120, 240, 360, चाहे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये सब वैल्यूज भी हम अब निकालना सीखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से टोटल 7 एमसीक्यू पूछे जाते हैं। ये आपका एक पोर्शन बनता है टोटल 15 मार्क्स का, सेट, रिलेशन फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब जो नीचे के 3 चैप्टर हैं 5, 6, 7, ये एलजेब्रा पोर्शन से। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से टोटल 6 एमसीक्यू पूछे जाते हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से 5, लीनियर इनइक्वालिटी से 4 एमसीक्यू। ये जो लास्ट चैप्टर है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, वो कैलकुलस का पार्ट है। कैलकुलस आप लोग के लिए एकदम नया है, क्लास 11 में इंट्रोड्यूस किया जाता है, बेस बनाया जाता है, और क्लास 12 में कैलकुलस अराउंड 50% ऑफ द सिलेबस को कवर करता है। तो ये चैप्टर का आपका बेसिक 11 में कंप्लीट होना और अच्छे से कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। टोटल लिमिट एंड डेरिवेटिव से आपके यहाँ पे 10 एमसीक्यू पूछे जाते हैं, टोटल 10 मार्क्स यहाँ से। तो 4, 4, 7, ये जो फर्स्ट पार्ट है वो 15 का, सेकेंड पार्ट 15 का और नेक्स्ट 10 का, तो टोटल हुए 40 मार्क्स। तो ये ओवरऑल आपका क्लास 11 का मैथ्स का सिलेबस। इस प्लेलिस्ट में मैं आपको सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले चैप्टर से स्टार्ट कराऊंगा, और हम अलजेब्रा को खत्म करते हुए ऊपर सेट्स, रिलेशन, फंक्शन ये सब करेंगे। तो आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दूं अलजेब्रा में क्या क्या चैप्टर्स हैं। देखिए, सबसे पहला है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्लास 10 में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स डी होता था, जिसका वैल्यू था बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिएगा यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसका जो आंसर था वो 3 आ सकता था, या तो आता लेस देन 0, या इक्वल टू 0, या ग्रेटर देन 0। अगर लेस देन 0 होता था तो हम बोलते थे कि इमेजिनरी रूट्स होने वाले हैं। अगर इक्वल टू 0 होता था तो हम बोलते थे रियल एंड इक्वल, और अगर ग्रेटर देन 0 होता था तो रियल एंड अनइक्वल। देखिए, इन दोनों केस में तो हम आंसर निकाल लेते थे, पर इमेजिनरी रूट्स के बारे में उस टाइम हमें आइडिया नहीं था। कॉम्प्लेक्स नंबर हमें इसी इमेजिनरी नंबर्स की दुनिया से पहचान करवाएगा, और हम देखेंगे कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू लेस देन 0 है तो हम कैसे उसका आंसर निकाल सकते हैं। यह है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर जो था वो था परमुटेशन कॉम्बिनेशन। देखिए, परमुटेशन का मतलब होता है कि हम किसी चीज को अरेंज कितना वे से कर सकते हैं, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि उसे चूज कितना वे या सिलेक्ट कितना तरीका से कर सकते हैं। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे किसी भी चीजों को अरेंज या सिलेक्ट करने का कितना तरीका है। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 5 समान है, A, B, C, D,
कोई आपको बोलता है इसमें से 3 चीज को सिलेक्ट करना है, तो उससे कितने वेज हो सकते हैं। जैसे मानिए कोई आया, वो ABC सिलेक्ट किया, किसी ने BCD, फिर CDE या फिर AD, तो ऐसे इन 5 चीजों में से 4 को या 3 को सिलेक्ट करने का या फिर उसे वापस अरेंज करने का कितना वेज है, ये सब चीज के बारे में हम पढ़ते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। और लीनियर इनइक्वेशंस जो चैप्टर है, लास्ट चैप्टर जो लीनियर इनइक्वालिटीज था, उसमें हम पढ़ेंगे x को सॉल्व करने का वैल्यू जब इक्वेशन में इक्वल नहीं, लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल का साइन हो। जैसे एक एग्जांपल देखिए, x प्लस 2 x स्क्वायर कर लीजिए इसे, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 लेस देन 5। इस केस में हम x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब जो साइन हो वो इक्वल का नहीं हो उस इक्वेशन में, लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल का हो। इसीलिए चैप्टर को इनइक्वालिटीज बोला गया है, इक्वेशंस नहीं। तो चलिए, यही था हमारा ब्रीफ ओवरव्यू पूरा सिलेबस का। नेक्स्ट वीक से मैं शुरू करने वाला हूं कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो अच्छी और मजेदार वीडियो और सबसे इजी वे में समझने के लिए लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें नंबर निंजास को, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आप फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स को ना मिस करें। थैंक यू सो मच।